जैसा कि पिछली 2-3 कड़ियों से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारी भावनाएँ हमारे संस्कारों में कन्वर्ट हो जाती हैं और नेक्स्ट बर्थ में भी हमारे साथ चलती हैं। और ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि अगर आपकी कोई बहुत सकारात्मक भावना है, वो आपके संस्कार में कन्वर्ट हो रही है और आपके साथ चल रही है तो बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन अगर इसके अपोज़िट कुछ है तो ये बहुत ख़तरनाक है। पिछली कुछ कड़ियों में हमने समझा कि डर, गिल्ट और पछतावा ये कितनी खतरनाक भावनाएं हैं जो एक बर्थ से दूसरे बर्थ में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इसी तरह की एक और भावना है जिसे कहते हैं ब्लेम गेम। आज मैं आपके साथ एक ऐसी लड़की का केस शेयर करने जा रही हूँ जिसने अपने मम्मी पापा पर पूरी ज़िंदगी ये ब्लेम लगाया कि क्योंकि वो उसके बड़े भैया को ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा गौर करते हैं और उसमें हमेशा कमियां निकालते हैं, इसलिए वो जीवन में असफल है। अब आप अपनी ज़िंदगी में आसपास नज़र मारिए, अपने जीवन पर भी एक नज़र डालिए। आप पाएंगे कि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ भी कहते हुए दिख सकते हैं। दिख सकता है कि पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं या आपकी ऑफिस में अपने बॉस के साथ नहीं बनती है, तो वो एक तरह का ब्लेम गेम खेलते हैं। यदि पति पत्नी के बीच में मारपीट होती है तो हो सकता है पत्नी हमेशा ये कहती हुई पाई जाए कि क्योंकि मेरे जीवन में इस चीज़ की कमी है, क्योंकि मेरा पति मुझ पर हाथ उठाता है, इसलिए मेरे जीवन में प्रेम नहीं है, मेरे जीवन में खुशी नहीं है। वो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, ये बात नहीं बोलेंगी कि हाँ, मैंने अपनी जिम्मेवारी नहीं उठाई। जो जैसे चल रहा था मैं उसके साथ ही कंफर्टेबल थी। कुछ नया करने से मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने नहीं किया। मैं पुलिस के पास नहीं गई, मैं समाज के पास नहीं गई, या मैंने अपने बचाव के लिए हथियार नहीं उठाया। मैं उससे पिटती रही। क्यों पिटती रही? इसलिए क्योंकि डीपली कहीं मन के अंदर एक भाव बैठा हुआ था कि कहीं अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, तो मेरे बच्चों का क्या होगा। इसलिए जो जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो। समाज को ना पता चले, कहीं हमारी बेइज्जती ना हो, मेरे माता पिता को ना पता चले, उनका दिल ना दुखे। यानी एक कंफर्टेबल तरीके से उन्होंने अपने आप को सामने वाले पर ब्लेम डालकर कि तेरी गलती है, अपने आप को सेव कर लिया और अपनी लाइफ को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। क्योंकि अगर वो अपनी लाइफ को सुधारने की जिम्मेवारी ले लेती तो उसे कुछ जोखिम उठाने पड़ते। हो सकता है उसे अपने पति के अगेंस्ट जाना पड़ता, कहीं किसी की सपोर्ट लेनी पड़ती, हो सकता है रिश्ता बिल्कुल ही टूट जाता, उसके पति से जो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है, जो घर मिल रहा है, हो सकता है वो भी उससे छिन जाता। तो उसको शायद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, शायद अपना बच्चों को पालने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए कहीं जॉब करनी पड़ती, कहीं मतलब लाइफ थोड़ा मुश्किल रुख इख्तियार कर सकती थी कुछ वक्त के लिए। वो उससे डरती थी, इसलिए उसने कहा कि ठीक है, जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, ये लाइफ के साथ में एडजस्ट कर चुकी हूँ। और ये जो खुद पे दया करने का भाव है ये बहुत खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि ये आपको सब कामों से, सारी जिम्मेवारियों से, सबसे बचा लेता है। अगर किसी की अपनी बॉस से नहीं बनती और वो ये बोले कि क्योंकि मेरा बॉस मुझसे नफ़रत करता है, क्योंकि वो जो उसकी चापलूसी करते हैं उन्हें तरक्की देता है, इसलिए मेरी तरक्की नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसने अपनी लाइफ के साथ एडजस्ट कर लिया है। वो रिस्क नहीं उठाना चाहता कि मैं इस जॉब को छोड़ दूँ, मैं कहीं कोई और जॉब ढूंढ लूँ। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत मुश्किल है ना। हो सकता है कुछ वक्त के लिए उसे जॉब ही ना मिले, या हो सकता है उसे कम बेहतर जॉब मिले, तो वो रिस्क नहीं उठाना चाहता। तो इस तरीके से हम ब्लेम गेम खेलते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ सुनने में जितनी मामूली लग रही है ये उतनी ही खतरनाक है। क्योंकि जैसे जैसे एक आत्मा अपने अंदर ब्लेम करने का, सामने वाले पे ब्लेम करके खुद को सेव करने का संस्कार डेवलप कर लेती है, वैसे वैसे जन्म दर जन्म अगर ये संस्कार और पक्का और पक्का और पक्का होता जाए तो धीरे धीरे वो वक्त आ जाता है जब वो अपनी खुशी की, अपने सुख की, अपने जीवन में शांति की, प्रेम की, सबके ना होने की जिम्मेवारी सामने वाले पर डालकर खुद
अपने जीवन को बिना प्रेम और बिना खुशी के जीता रहता है, और इसके लिए वो कोई कोशिश भी नहीं करेगा। क्यों करेगा कोशिश? कोशिश तो वो करता है ना जो अपनी जिम्मेवारी समझता है, जो ये बोलता है कि मेरी तो गलती ही नहीं है, गलती तो सामने वाले की है, तो वो कभी भी अपने आप को सुधारने की जिम्मेवारी नहीं उठाता। इसी तरह से जेम्स प्रांग के जो सेशन चल रहे थे उसमें एक लड़की मौजूद थी। उस लड़की को जीवन पर्यंत अपने मम्मी पापा से इस चीज़ की शिकायत रही कि उन्होंने उसे वक्त नहीं दिया, उसे प्यार नहीं दिया, उसके भाई को ज़्यादा वक्त दिया, उसे ज़्यादा प्यार दिया, इसलिए वो लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल है, इसलिए मैं लाइफ में पीछे हूँ। जबकि ये बात सच्चाई से कोसों दूर थी। अब क्योंकि मैं इस वीडियो को, इस एपिसोड को एक ही बार में ख़त्म करना चाहती हूँ, इसलिए किस तरीके से ये प्रोसेस चला, किस तरीके से शुरुआत हुई, उस सब को छोड़ते हुए मैं सीधा अंतिम निष्कर्ष पर आऊँगी कि एक्चुअल में एक सोल ने, उसके मम्मी पापा की सोल ने उस तक अंत में क्या मैसेज पहुँचाया। मैं सीधा इस पॉइंट पर इसलिए आ रही हूँ क्योंकि जब मैं बात को डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ तो वीडियोस 2-3 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, और वो बेहतर तरीका नहीं है। उसके माता पिता ने, उसके स्वर्गीय माता पिता ने, उस लड़की ने जो अपने आप के लिए खुद ही अपने माइंड में एक जेल तैयार कर ली थी, उस जेल से उसे बाहर निकाला। अपने ऊपर दया करने की बजाय अपने आप को एक नए नज़रिए से देखना और अपने जीवन में जो कमियां हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना। और जैसे ही कोई आत्मा सामने वाले पे ब्लेम करने के अपने संस्कार से बाहर निकलती है, वैसे ही एक क्षण में परिवर्तन होता है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। ये ऐसा है कि जैसे अभी तक तो कार की चाबी सामने वाले की पॉकेट में थी, इसलिए आप कमज़ोर थे। जैसे ही आपने अपनी जिम्मेवारी खुद ली, वो चाबी आपकी जेब में पहुंच गई है। उसके पापा का उसके लिए मैसेज था कि वी आर ऑन दिस अर्थ टू लर्न मैनी लेसन्स, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन इज़ टू लव एंड एक्सेप्ट आवर सेल्फ फॉर हु वी आर। ये जो हमारी लाइफ में एक स्ट्रगल चलती है अपने आप को दूसरों की नज़रों में फिट बिठाने की, वो हमें एक्सेप्ट करें, उसकी दूसरों की नज़र से अपने आप को जज करने की, ये सारे संस्कार हमारे अंदर डर को और ब्लेम गेम को जन्म देते हैं। आप एक छोटे बच्चे को भी देखेंगे, वो भी अगर कोई गलती करता है, उसे लगता है मम्मी से डांट पड़ेगी या मम्मी मेरी आइसक्रीम मेरे भाई को दे देगी, तो वो बच्चा भी झूठ बोलता है। वो भी कहता है नहीं मम्मी ये चीज़ मैंने नहीं तोड़ी, ये चीज़ भैया ने तोड़ी। क्यों? क्योंकि बचपन से वो बच्चा, हो सकता है पास्ट बर्थ से कहीं ये संस्कार लेके आया है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे एक्सेप्ट करे, चाहे इसके लिए मैं अपनी गलती दूसरे के सिर पर भी मढ़ दूं, लेकिन वो मुझे एक्सेप्ट करे। मम्मी का प्यार मेरे हाथ से निकलना नहीं चाहिए, या वो आइसक्रीम मेरे हाथ से निकलनी नहीं चाहिए जो अगर मम्मी को सच्चाई पता चल गई कि ये चीज़ मैंने तोड़ी है तो मुझे नहीं मिलेगी। और इस तरह के सभी संस्कार जो हमारा डिवाइन नेचर है उसके अगेंस्ट हैं। जब उस लड़की को उसके स्वर्गीय माता पिता के द्वारा उसके लाइफ के बहुत सारे इंसिडेंट दिखाए गए जहां उसने अपने आप को सेव किया, तब उस लड़की ने अंत में इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हाँ, कि वो अपनी क्वालिटीज़ पर कभी भी बिलीव नहीं करती थी और अपने आप को विक्टिम बनाना उसको ज़्यादा बेहतर और इजी लगता था। और इस तरीके से मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने से बच जाती थी। और इसके बाद जब उसके माता पिता ने उसे धन्यवाद कहा तो उस लड़की का कहना था कि किस बात के लिए, मैंने तो जीवन पर्यंत अपने माता पिता को ब्लेम करके उन्हें दुखी दिया है ना। तो इस पर उसके माता पिता का कहना था कि नहीं, तुम्हारी वजह से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम उस आत्मा लोक से भी तुम तक एक पॉजिटिव ऊर्जा पहुंचा पाए। तुम्हारी अंदरूनी ताकत, तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा जो अभी तक तुमसे दूर थी, उस तक तुम्हें पहुंचा पाए। और इस चीज़ में उनकी सफलता का सबूत ये है कि वो लड़की अब धीरे धीरे करके अपनी ताकत को पहचान रही है। और लास्ट वीक ही उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से अब उसके माता पिता को उस पर प्राउड है कि वो उसे सही तरीके से गाइड कर पा रहे हैं। इस पर उस लड़की का जवाब था कि मैंने क्या किया है। तो इस पर उसका जेम्स प्रांग ने उनसे कहा कि क्या आपने कोई आर्ट क्लास ज्वाइन करी है लास्ट वीक? वो लड़की कहती है कि हाँ, पता नहीं क्या, लेकिन मैं जीवन
पर्यंत तो अपने अंदर मैं एक अच्छी कलाकार थी, अच्छी पेंटिंग करती थी, लेकिन मैं अपने आप को कम ही आंकती रही कि मैं बेहतर पेंटर नहीं हूँ। लेकिन पता नहीं एक दिन जब मैं एक स्ट्रीट में से गुजर रही थी तो सामने एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगा हुआ था जिसमें आर्ट क्लास ज्वाइन करने के लिए कहा गया था। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया और मैंने उस क्लास को ज्वाइन कर लिया। इस पर जेम्स प्रांग ने जो उससे एक बात कही बड़ी खूबसूरत है। उन्होंने कहा कि जॉन और नेट उसके मम्मी पापा का नाम था, कि उन्होंने ही ये सेटअप किया था और उन्होंने ही तुम्हारे अंदर उस वक्त जो तुम कह रही हो कि एक पता नहीं क्यों अचानक से मेरे अंदर ये भाव आया कि मैं जाऊं और ये क्लास अटेंड करूं, ये उसके माता पिता की ही एक ऊर्जा थी जिसने उसे मोटिवेट किया कि वो न सिर्फ उस एडवर्टाइजमेंट को देखे बल्कि उस चीज़ को ज्वाइन भी करे। यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने की तरफ, सामने वाले को ब्लेम करने का अपना संस्कार खत्म करने की तरफ उस लड़की ने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। और ये जो प्रोसेस हुआ होगा, इसके बाद तो पूरी तरह से उस लड़की ने जो ब्लेम गेम खेलती रहती थी वो हर वक्त सबके साथ, उसे ख़त्म कर दिया। इस सारे केस में हमारे लिए सीखने के लिए क्या है? हमें इस चीज़ को समझना होगा कि जब तक हम लाइफ को जैसे जी रहे हैं कंफर्टेबल वे में वैसे ही जीते चले जाएंगे तो हम कुछ नया होने की, कुछ बेहतर होने की उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ नया और बेहतर तो तभी होगा जब आप इस ज़िंदगी वाले गेम को, अपने मन को एक नए तरीके से ट्रेन करना शुरू करेंगे। जेम्स प्रांग का ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप